हरियाणा के पानीपत से निकलकर आई एक साइको किलर मां, जिसने शुरुआत में अपने रिश्तेदारों की 3 बच्चियों का कत्ल किया और उसके बाद खुद के सगे बेटे को पानी में डुबोकर जान से मार दिया। और पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुमने इन मासूम बच्चों का कत्ल क्यों किया है, और उसने फिर जो खुलासा किया वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के दौर में एक नॉर्मल इंसान ऐसी भयानक घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज वीवर। हरियाणा में एक औरत रहती है जिसका नाम है पूनम। पूनम देखने में बड़ी सुंदर, सुशील, सती सावित्री टाइप लगती है, लेकिन ये अंदर से एक साइको किलर भी हो सकती है। इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। जी हाँ, सुंदर सी दिखने वाली पूनम बस अपने घर पे ही रहती थी। इसका एक छोटा बच्चा है और छोटा सा परिवार है। बड़े खुशी से ये लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे पूनम के दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिसके बारे में उसने भी कभी सोचा नहीं था। जी हाँ, पूनम छोटी जो बच्चियां होती हैं, जो मासूम बच्ची होती हैं, जिनकी उम्र 6-7 साल से कम होती है, उन बच्चियों को, जो सुंदर बच्चियां होती हैं, जो खूबसूरत बच्ची होती हैं, उनकी खूबसूरती से जलने लगती है। जी हाँ, अपने मन में कुड़न पैदा करने लगती है। पूनम को जो भी सुंदर बच्ची दिखती है वो उससे जेलस होने लगती है। पूनम को लगता है कि आखिर ये बच्ची मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे दिख सकती है। जी हाँ, कभी आपने सोचकर भी देखा है कि कोई मासूम बच्चों की खूबसूरती से जलने लगे? अगर आपको कोई क्यूट बच्चा या फिर कोई खूबसूरत बच्चा सामने दिखाई देता है तो आप उसे पकड़कर प्यार करने लग जाते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आप उससे कभी जल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो एक छोटी बच्ची है, वो तो एक मासूम बच्ची है। उससे जलने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। लेकिन पूनम के साथ बिल्कुल उल्टा है। पूनम छोटी मासूम बच्चियों को देखकर जलने लगती है। पूनम अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बच्ची मुझसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है, और इसी के चलते पूनम के दिमाग के अंदर एक स्क्रिप्ट तैयार होती रहती है, और ये स्क्रिप्ट होती है खूनी स्क्रिप्ट। जी हाँ, बहुत ज्यादा भयानक स्क्रिप्ट, जिसे पूनम अंजाम भी दे देती है। ये घटना सबसे पहले जो घटती है वो घटती है 2019 में, यानी कि 2019 में अपने पहले कत्ल को पूनम अंजाम देती है। जी हाँ, यहाँ पर भी पूनम अपने एक रिश्तेदार के घर पर आई होती है। यहाँ एक सुंदर छोटी लड़की होती है जिसका नाम इशिका होता है। वो दिखने में बड़ी क्यूट, बड़ी खूबसूरत सी होती है, और पूनम को यह बर्दाश्त नहीं होता है कि लड़की इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है, जबकि उस लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 साल होती है। पूनम देखते ही देखते उससे जलने लगती है, और एक दिन जब घर के अंदर कोई नहीं होता है, जब घर बिल्कुल खाली होता है, घर वाले इधर उधर गए हुए होते हैं, तो पूनम अपनी इस खूनी स्क्रिप्ट को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। जी हाँ, वहां पर एक टब होता है, जिस टब में वो पहले पानी भरती है और फिर उसके बाद पूनम उस बच्ची को उस टब के अंदर डाल देती है। जी हाँ, पूनम उस बच्ची को उस टब के अंदर जबरदस्ती घुसाती है। वो टब छोटा होता है, लेकिन पूनम उस बच्ची को लेकर उस पानी में बार बार डुबोती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर उसके घर वाले बहुत बुरी तरीके से चीखते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन किसी का भी शक पूनम के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि पूनम घर की ही मेंबर होती है, और परिवार वाले कोई भी पुलिस कंप्लेंट या फिर एफआईआर नहीं कराते हैं, क्योंकि उनको लगता है एक हादसा हो सकता है कि बच्ची खेलते खेलते टब में गिर गई हो और फिर उसके बाद वो उस पानी के अंदर डूब गई हो। लेकिन कोई भी पूनम पर जरा सा भी शक नहीं करता है। जी हाँ, 2019 में एक घटना हो जाती है, लोग इसे एक हादसा समझकर भूल जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा 2 साल के बाद 2023 में पूनम ऐसे ही किसी रिश्तेदार के घर पर जाती है शादी में। वहां भी उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो भी दिखने में बड़ी सुंदर होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। पूनम फिर से उससे जलने लगती है, पूनम के अंदर फिर से कुड़न पैदा होने लगती है, और फिर इस बार भी पूनम बिल्कुल सेम प्लान को अंजाम देती है। जी हाँ, फिर से पानी का टब, फिर से वही प्लान, फिर से उस बच्ची को उसी तरीके से डुबोना, फिर से परिवार वालों का पुलिस कंप्लेंट ना करना, और फिर से उसे एक हादसा समझ के भूल जाना। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर पूनम के ऊपर कुछ लोगों का शक जाता है। जी हाँ, उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं, उस वक्त जो लोग पूनम की कुछ ऐसी हरकतों को देखते हैं जिससे उस पर शक हो सके, उन लोगों का शक पूनम पर चला जाता है। लेकिन पूनम बड़ी चालाकी के साथ इस शक को भी दूर कर देती है। जी हाँ, और पूनम इस शक को दूर ऐसे करती है कि पूनम अपने सगे बेटे का भी उसी तरीके से कत्ल कर देती है। जी हाँ, जिस वजह से पूनम के ऊपर किसी का भी शक न जाए, ये सब मानने को मजबूर हो जाए कि पूनम का खुद का सगा बेटा भी इसी तरीके से मर गया, यानी कि ये दोनों बच्चे और बच्ची एक साथ खेल रहे थे, इसी वजह से इनकी जान चली गई, और ये सिर्फ एक हादसा है, और लोग इस चीज को भी हादसा समझकर भूल जाते हैं।
दोस्तों आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि कोई औरत अपने सगे बेटे का भी कत्ल उसी तरीके से कर दे जिस तरीके से उसने इन मासूम बच्चियों का कत्ल किया था। जी हां, और पूनम ये कर भी देती है। पूनम के अंदर इतनी ज्यादा साइकोनेस भर जाती है, पूनम इतनी ज्यादा साइको हो चुकी होती है कि अब वो किसी की भी खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जो भी मासूम बच्ची उसे दिखती है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उसकी जान ले लेती है। जी हां, अब तक 3 बच्चों का कत्ल पूनम कर चुकी होती है। 2023 में दूसरी बच्ची का कत्ल करती है और अपने बेटे का कत्ल करती है, लेकिन फिर उसके बाद ये मामला पूरे 2 साल के लिए थम जाता है। पूनम 2 साल तक कुछ नहीं करती है, 2-2 साल का गैप लेती है। पहले 19 में किया था, फिर उसके बाद 23 में किया और फिर अब आता है 2025। जी हां, 2025 में फिर पूनम एक शादी में अपने रिश्तेदारों के घर आई हुई होती है। जी हां, यानी कि अपने देवर के घर पर पूनम आई होती है शादी में। यहां पर भी एक छोटी बच्ची होती है जो बड़ी खूबसूरत होती है, वो भी बड़ी क्यूट बच्ची होती है जिसका नाम विधि होता है। विधि को देखकर भी पूनम के अंदर फिर से दोबारा से वही चीजें आने लगती हैं कि ये बच्ची इतनी ज्यादा सुंदर आखिर कैसे हो सकती है, ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। पूनम के अंदर फिर से उसकी वही साइकोपंती आने लगती है। पूनम के अंदर फिर से वही वाले विचार आने लगते हैं कि मुझे इस लड़की का कत्ल करना है, कैसे भी करके इसे जान से मारना है, ये मुझसे ज्यादा सुंदर आखिर दिख कैसे रही है। जी हाँ, पूनम के दिमाग के अंदर ये चीजें आने लगती हैं और फिर जब लोग घर से इधर उधर हो जाते हैं, लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, पूनम फिर से अपना वही प्लान लेके तैयार हो जाती है। पूनम कभी भी नया प्लान नहीं बनाती है। पूनम वही पुरानी चीज, पानी का टब और फिर उसके अंदर पानी भर के फिर उसके बाद विधि को बाथरूम में लेकर जाती है, फिर उसके बाद उसे वो पानी में डुबोकर कई बार डुबोकर जान से मार देती है। जी हाँ, लेकिन इस बार घर वाले इस चीज को हादसा नहीं समझते हैं। घर वाले तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि उस टब की जो ऊंचाई होती है वो कम होती है और विधि की लंबाई ज्यादा थी। इस वजह से घर वालों को शक होता है कि विधि इस टब में डूबकर तो नहीं मर सकती है। जी हाँ, घर वाले तुरंत एफआईआर करते हैं, तो फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। पुलिस घर पर आती है, पुलिस को भी शक होता है। पुलिस भी देखती है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि विधि इस टब में डूब के मर जाए। पुलिस का कई लोगों पर शक जाता है, उसमें सबसे पहले जो शक जाता है वो पूनम पर ही जाता है। और जब फिर पूनम से पूछताछ की जाती है, पूनम से जब सख्ती से पूछताछ शुरू होती है, तो पूनम एक एक राज खोलना शुरू करती है। पूनम सारे सच बोलना भी शुरू करती है। जब पूनम की थोड़ी सी कुटाई की जाती है, महिला पुलिस पकड़ के उससे जबरदस्ती पूछती है, तो फिर वो सारे सच खोल देती है। पूनम सब कुछ बता देती है कि उसने 2019 में कैसे बच्ची का कत्ल किया, फिर 2023 में एक बच्ची और अपने बेटे का कत्ल किया और फिर उसके बाद अब 2025 में उसने कैसे विधि का कत्ल किया। जी हाँ, आप सुनिए कि पुलिस का क्या कहना है। या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं आई है। और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। परिवार में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। तो इसके खुद के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गाँव में इस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। मैं लड़कियों को टारगेट करती थी। लड़कियों करती है वो तो छुपाने के लिए, भाई कभी पकड़े न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी न जाऊं। कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है, या कभी बड़ी हो के मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है। तो दोस्तों सुना आपने, पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है, पुलिस ने भी साफ तौर पर बता दिया है कि कैसे एक साइको किलर ने अपने बच्चे और 3 मासूम बच्चियों का कत्ल किया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पूनम को इस अपराध के लिए क्या सजा होनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।